प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने कैसे स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डलाइन फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इसको लेके पढ़ाई करी, कुछ प्रैक्टिस भी करी। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने जिस टॉपिक को जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ कार्बन। पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। या पहले आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, नाइट्रोजन भी पढ़ेंगे बिल्कुल। डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हैलोजन। हैलोजन आप समझते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बात करेंगे हम। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन और एमीन। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये थोड़ा अलग टाइप का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन की डिग्री, कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री, अल्कोहल की डिग्री, हैलोजन की डिग्री, नाइट्रोजन या एमीन की डिग्री, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज ये सब पढ़ना है हमें, हम लोग पहले बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, और उस पर कुछ करने के बाद फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पर आएंगे, तब फिर ये सब आएंगे। तो एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाऊंगा, तब फिर कार्बन और हाइड्रोजन ये सब की डिग्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है? बड़ा महत्वपूर्ण है, हर जगह काम आएगा। कार्बन की 4 तरह की डिग्री होती है। 1 डिग्री, या उसी को हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है? 1 डिग्री कार्बन बोल लो या प्राइमरी कार्बन बोल लो। 2 डिग्री, या उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। समझ रहे हैं? 3 डिग्री, या उसी को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। 4 डिग्री, या हम लोग उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन, 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन। सर सबसे पहले तो हमें बताइए ना, ये डिग्री है क्या सर? जैसे आप ये समझिए ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और इसके कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन या इसके डेरिवेटिव्स की चर्चा होने वाली है। तो अब इस पूरे ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन 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 ही हर जगह आने वाला है। तो अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको, आपके मन में ये आना चाहिए कि सर कहीं तो फर्क होगा, कहीं तो भेदभाव होगा, कोई तो डिस्टिंक्शन पॉइंट होगा। बहुत सारे डिस्टिंक्शन पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें एक डिग्री के आधार पर भी कार्बन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये वाला फला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन 4 डिग्री है। इस तरह से चीज़ों को अलग करते हैं। अब पहले देखिए डिग्री 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो सुनो भाई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, आपको पता है। अब मैं कहना चाहता हूं कार्बन
अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम वन साइड और नो साइड। कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब देखो बच्चों, ये रहा कार्बन। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री प्राइमरी तब मानी जाएगी जब ये एक साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या एनसीईआरटी की भाषा माने तो अगर ये कार्बन, कई बार कार्बन ऐसा भी होता है जब ये किसी और साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसका केस में भी कार्बन की डिग्री 1 डिग्री मानी जाती है। मतलब प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कौन होगा? वैसा कार्बन जो किसी भी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा हो या एक साइड से कार्बन से जुड़ा हो। दो केस, किसी भी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा हो या एक साइड से 1 डिग्री का एक साइड से कार्बन से जुड़ा हो। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें आपको समझाने के लिए, ताकि आप कैसे समझेंगे, यहां मैं लेता हूं इसको समझाने के लिए। जैसे आप जानते हैं मीथेन को, जानते हैं, आपने पढ़ा होगा मीथेन को। ये है मीथेन, कार्बन 4 वैलेंसी, चारों साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जानते हैं ये इथेन है, ये मीथेन, ये इथेन। कोई बात नहीं, नाम तो हम लोग देख ही लेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि यहां अगर कार्बन को देखा जाए तो क्या ये किसी भी साइड से कार्बन से जुड़ा है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। सर कार्बन किसी भी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री, क्योंकि कार्बन किसी भी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा है। यहां पर कार्बन की 4 वैलेंसी में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 साइड है, एक साइड कार्बन है, तो कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, तो अब भी इसकी डिग्री 1 डिग्री हो गई। इस कार्बन को देखे, ये हाइड्रोजन, 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 इधर कार्बन, तो ये कार्बन भी एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री वाला कार्बन होगा। एकदम सिंपल बात बोल रहे हैं आप, मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे कि ये मीथेन है, ये इथेन है। मीथेन में भी कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, इथेन में भी कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है। अगर कार्बन किसी भी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा या एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, तो उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। क्लियर है? दूसरी बात, 2 डिग्री किसको बोलते हैं? बड़ा सिंपल है, कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम 2 साइड्स। कार्बन अगर कार्बन के साथ जुड़ा है 2 साइड से, तो 2 डिग्री हो गया। एक साइड से था 1 डिग्री था। हाँ, उसमें एक और स्पेशल केस भी था कि नो साइड हो, किसी साइड से नहीं हो, तब भी 1 डिग्री। लेकिन 2 डिग्री के लिए कार्बन को 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। याद रहिए, याद रहे, मैंने 2 साइड वर्ड यूज किया है, याद रखिएगा, ठीक है? कार्बन अटैच्ड with carbon from 3 sides। अगर 3 साइड से कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन होगा, और अगर कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम 4 साइड्स, तो ये 4 डिग्री या क्वाटनरी हो जाएगा। 4 डिग्री या क्वाटनरी हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक चीज देखें, जरा देखा जाए, हमने ये एक एग्जांपल लिया, हमने ये एक एग्जांपल लिया, और हमने ये एग्जांपल लिया, ठीक है? तो जरा एक बार देखा जाए, ये कार्बन, कार्बन है ना, बॉन्ड लाइन तो आपको पता है, बॉन्ड लाइन डिस्कशन तो हुआ है।
ये कार्बन कितने साइड से कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक साइड से, बाकी तो हाइड्रोजन है। ध्यान है ना आपको? तो ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई? ये भी सिर्फ एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। लेकिन ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया? क्योंकि ये वाला कार्बन को अगर देखा जाए तो ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है। कितने साइड से कार्बन जुड़ा है? 2 साइड से। तो ये हमारा जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन। समझ में आ रहा है आपको? इस केस में देखिए, ये कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन भी एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा है। लेकिन ये वाला कार्बन को अगर हम लोग देखें तो ये इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री। क्या आ रहा है समझ में आपको? इस केस में देखें, ये 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 1 डिग्री वाला कार्बन। दोस्तों, बच्चों, ये भी तो कार्बन है। ये कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री। सिंपल बात बोले, कुछ ज्यादा बोले ही नहीं। कार्बन जितने साइड से कार्बन से जुड़ा रहता है, कार्बन जितने साइड से कार्बन से जुड़ा होगा वही उस कार्बन की डिग्री होगी। 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन को टर्शियरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। 4 से ज्यादा कार्बन की डिग्री क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 साइड से ही जुड़ सकता है, 5वां साइड तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए कार्बन की जो मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री है वो 4 डिग्री यानी कि क्वाटरनरी है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आएगा। तो जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाता हूं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल एग्जाम्पल। फाइंड आउट द नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन्स सेपरेटली। मतलब जो क्वेश्चन देने वाले हैं उसमें आपको पता करना है कि इस कंपाउंड में 1 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये सारे अलग अलग आपको पता करना है। ठीक है, चलिए जरा देखा जाए क्वेश्चन। ये प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समय भी दूंगा, आपको पता करना है। यहाँ 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी। समझ रहे? ठीक। एक और सवाल देखा जाए। इसमें भी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। आप यहां पर वीडियो को पॉज कर लेंगे और एक बार खुद से क्वेश्चन करेंगे, तब फिर हमने कैसे सॉल्व किया है उसको देखेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं जरा। अब ये कार्बन है, कार्बन तो आप पहचान रही है, कितने साइड से कार्बन से जुड़ा है सर? इधर कार्बन से जुड़ा, बाकी तो 3 वैलेंसी किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी। तो ये कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही साइड से कार्बन जुड़ा। ये कार्बन
इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। पक्का? यहां जो कार्बन है दोस्तों, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। क्लियर है? इस कार्बन पे आ जाए, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 2 साइड कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, क्या डिग्री हो गई? 2 डिग्री हो गई। क्लियर है? इस कार्बन पे आए, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कितने साइड कार्बन है? 3 साइड कार्बन है, तो 3 डिग्री हो गया। इस कार्बन को देखा जाए, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 2 साइड कार्बन है, 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन, इधर 1 2 और इधर कार्बन, 3 साइड, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। यहां देखे, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन, तो 4 साइड कार्बन हो गया, तो 4 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन सिर्फ एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं? ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, और ये रहा कार्बन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, 3 साइड, तो क्या हो गया? 3 डिग्री। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है ना? तो अब अगर 1 डिग्री कार्बन टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 1 डिग्री कार्बन हो गया। सिंपल बात। 2 डिग्री कार्बन, ये है 1 2 3 4, बस, और तो है नहीं, 4 हो गए। 3 डिग्री कार्बन यहां है, यहां है, यहां है, कितने हो गए? 3। 3 डिग्री कार्बन 3 हो गया। 4 डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, और कहीं 4 डिग्री है? नहीं, ये हो गया। आप देख लें, आपका अगर यह आया है तो आपका सही है। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग यहां आ जाएं कार्बन पे, जरा तेजी से कर लें। सर देखिए सर, ये वाला कार्बन की डिग्री निकालते हैं, तो सर देखिए 2 बॉन्ड से इधर जुड़ा है और 1 बॉन्ड से इधर जुड़ा है, तो 3 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ गया, तो डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। मैंने बॉन्ड नहीं बोला था, मैंने साइड वर्ड यूज किया था। कार्बन कितने साइड से कार्बन से जुड़ा है, तो नहीं, थोड़ा गड़बड़ी तो मैं खुद भी कर गया है ना। एक्चुअली एक एंगल से देखें, फिर से इसको देखते हैं एक बार। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, और बच्चे कर सकते हैं गलती क्या कि इधर 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, ऐसा कुछ सोच सकते, तो 4 डिग्री नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, कितने साइड से कार्बन से जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कितने साइड, तो साइड में इधर आ जाए, इधर आ जाए, ये मैं देखना भूल गया था, अब इसको ध्यान से देखें। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो कितने साइड से कार्बन? 3 साइड से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री। ये कार्बन एक साइड से कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री। हाँ, बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, वो साइड एक ही माना जाएगा। आप समझिएगा जरा इस बात। मैं ये क्वेश्चन से ये बताना चाहता हूं, ये कार्बन, इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री हो गया इसका। ये कार्बन, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, तो 3 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, 2 साइड से, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो 3 साइड कार्बन, तो 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, 2 साइड है, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया। क्या समझ रहे हैं बच्चे? तो अगर हम लोग देखें तो 1 डिग्री कार्बन 1 2 3, 1 डिग्री कार्बन 3 हो गया। 2 डिग्री कार्बन 1 2 3, 2 डिग्री कार्बन भी 3 हो गया। 3 डिग्री कार्बन 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन भी 3 हो गया। क्लियर है? 4 डिग्री कार्बन,
है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो 0 हो गया। सिंपल है, मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा किस तरह से देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले, इसको जरा मिटाएंगे हम लोग। चलिए बच्चे, एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट तो वही है जो आप समझ गए हैं, पर वैरायटी क्वेश्चन की कैसे अटेम्प्ट की जाती है वो भी देखते हैं। मैच द कॉलम बोल लीजिए, मैट्रिक्स मैच बोलते हैं इसको, ठीक है। जरा देखते हैं, कॉलम 1, ठीक है, और कॉलम 2। कॉलम 1 में जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, उसके कॉलम 2 में एक या एक से ज़्यादा मैचेज हो सकते हैं। आप समझिएगा, एक या एक से ज़्यादा मैचेज हो सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं सर। ये एक कंपाउंड हुआ, ये एक हुआ, ये 4 कंपाउंड दिया, ठीक है। और यहां आ जाए कॉलम 2 में, मान लीजिए ये सवाल है। हमें हर ऑप्शन को देखना है कि उसके साथ कौन कौन से ऑप्शंस मैच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो सिंपल है, बच्चे कर भी लेंगे बड़े आसानी से। कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझने में तकलीफ आ सकती है कि करना क्या है सर, यही मतलब वो बोलते हैं ना आसान क्वेश्चन लेकिन घुमा फिरा के दे दिया जाए तो बच्चा कंफ्यूज कि करना क्या है। एग्जाम में मैच द कॉलम आते हैं, है ना, इंजीनियरिंग के एग्जाम में रहता है, जेईई एडवांस के एग्जाम में, तो हमें आना चाहिए कि कैसे हाउ वी ट्राई दिस क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखो। क्या करना, बड़ा सिंपल है। इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, इस कार्बन की 2 डिग्री, इस कार्बन की 1 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, सॉरी गड़बड़ कर रहे हैं, ये देखिए, हाँ गड़बड़ कर रहे हैं। ये क्या है 2 डिग्री, 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 ये क्या है 1 डिग्री। अब ठीक है, एकदम सावधानी से करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। ये सारे कार्बन जो देख रहे हैं ये 2 डिग्री वाले कार्बन है, क्योंकि 2 साइड से कार्बन जुड़े हुए हैं। ये पहला और आखिरी क्या है, 1 डिग्री वाला कार्बन। तो अगर इसका 1 का मैच कौन होगा, अगर हम ये करने जाएं तो इस कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन तो है नहीं। तो यानी कि अगर हम मैच करने जाएं, आंसर करने जाएं, आंसर तो 1 का मैच होना चाहिए, P है, Q भी है, R और S तो होगा नहीं क्योंकि 3 डिग्री और 4 डिग्री नहीं है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन, भाई हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं सर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो कार्बन तो दिख ही रहा है, और कार्बन से जो बची हुई वैलेंसी वो किसकी है, हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोकार्बन तो हो ही गया। तो ये अपने आप में एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, तो इसका ऑप्शन P, Q and T आ गया। सिंपल है एकदम। अब क्वेश्चन समझते ही आपको आ गया होगा। क्वेश्चन समझने का है मेनली। यहां अगर चले तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री,
ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्या समझ रहे हैं बच्चे? ये वाला कार्बन दो साइड से कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन 1 डिग्री। अब इसमें देखिए क्या क्या है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री नहीं है। और कार्बन है, और हर जगह जहां जहां है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल तो है ही, ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो इस हिसाब से हम इसके ऑप्शंस लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा P Q R और T, S नहीं होगा इसमें। क्लियर है? अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे आए, थर्ड क्वेश्चन पे चलिए, इसकी डिग्री 1 डिग्री, इसकी डिग्री 1 डिग्री, इसकी डिग्री 3 डिग्री, इसकी डिग्री 4 साइड से कार्बन से जुड़ा है दोस्तों, 4 साइड से। कैसे देख लो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? और ये डिग्री 1 डिग्री, ये डिग्री 1 डिग्री, ये डिग्री 2 डिग्री, और ये डिग्री 1 डिग्री। वाह क्या बात है! 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है, और हाइड्रोकार्बन तो है ही। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? P Q R S T, सब हो गया ऑप्शन इसके। लास्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन जरा देखा जाए, फोर्थ वाले ऑप्शन को। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री नहीं है इसमें, ना 4 डिग्री है ना 2 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री और 3 डिग्री, और हाइड्रोकार्बन तो है ही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा P R और T। तो ये हो गया P R और T। क्या बच्चे समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जरा, समझ में तो आ ही गया होगा, आपने कर ही लिया होगा। चलिए बच्चे, जरा कार्बन की डिग्री के बाद हम लोग आगे बढ़े। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। देखिए भाई, ऐसा है, हाइड्रोजन की तो सब लोग वैलेंसी जानते हैं, 1 होती है। कार्बन की डिग्री में मैंने क्या बोला? अगर एक लाइन में बोले तो, कार्बन जितने साइड से कार्बन से जुड़ा हो, वही कार्बन की डिग्री थी, याद होगा आपको। कार्बन जितने साइड से कार्बन से जुड़ा हो। अब अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन जितने साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हो गई, हाइड्रोजन जितने साइड से कैसे जुड़ेगा? हाइड्रोजन की तो एक ही वैलेंसी है, जब भी वो जुड़ेगा तो एक ही साइड से जुड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो पहले तो बात अब यहां ये आ जाए, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, हमको इसकी डिग्री निकालनी है, दिमाग में समझिए जरा। अब इस हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, जब भी ये जुड़ेगा तो किसी एक साइड से जुड़ेगा। चलो इधर से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड से जुड़ गया, एक साइड से जुड़ गया। जिस एलिमेंट से जुड़ेगा, जिस एलिमेंट से जुड़ेगा, अरे किसी से तो जुड़ेगा, जिस एलिमेंट से जुड़ेगा, अगर वो कार्बन के अलावा कोई और है, अगर वो कार्बन के अलावा कोई और है, कोई और एलिमेंट है, तो इस हाइड्रोजन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। याद रखिए, इस हाइड्रोजन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हाइड्रोजन की डिग्री तभी डिफाइन होती है जब वो कार्बन से जुड़े। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? 1। जब वो जुड़ेगा किसी से तो एक ही साइड से जुड़ेगा। क्लियर है? जिससे जुड़ा है अगर वो कार्बन के अलावा कोई और है, तो उस हाइड्रोजन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और अगर वो कार्बन है तो हाइड्रोजन की डिग्री डिफाइन होगी। ये बात समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी,
हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी जिस डिग्री के कार्बन से वो जुड़ा है। सिंपल बात। यानी कि हमें अगर हाइड्रोजन की डिग्री निकालनी है तो पहले हमें कार्बन की डिग्री निकालनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा होता है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री होती है। क्या समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन will be same as the degree of carbon with which hydrogen that hydrogen is attached। याद रखिए क्या बोले हम? हाइड्रोजन की वही डिग्री होगी जिस डिग्री के कार्बन से वो हाइड्रोजन जुड़ा होगा। मतलब हमको इस हाइड्रोजन की डिग्री निकालनी, ठीक है? तो हाइड्रोजन पहले देखें किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? तो हाइड्रोजन की डिग्री से पहले इस कार्बन की डिग्री निकालते हैं सर, इस कार्बन की डिग्री निकालते हैं। अच्छा, कार्बन किसी साइड से कार्बन से नहीं जुड़ा है तब भी 1 डिग्री कार्बन होता है, याद है ना? तो इस वजह से अब इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो गई? चूंकि 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है, ये तो 1 डिग्री हो गया। ये हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो गई? ये अगर देखा जाए तो 1 डिग्री हो गई, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है। यहाँ भी 1 डिग्री हो गई, यहाँ भी 1 डिग्री हो गई। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है? अगर बच्चों हम ऐसा प्रश्न ले लें, ये लो, ठीक है? अब पहले हाइड्रोजन की डिग्री निकालनी है, सारे हाइड्रोजन की डिग्री निकालनी है, ठीक है? ये कार्बन की डिग्री, एक साइड से कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। पहले कार्बन की डिग्री निकालो। हाइड्रोजन की जब भी डिग्री निकालनी हो पहले किसकी डिग्री निकालो? कार्बन की। इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 साइड से कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि एक ही साइड से कार्बन से जुड़ा है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री कार्बन जुड़े हुए इस हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि ये जिस हाइड्रोजन से जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 2 डिग्री है। ये वाला हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगा, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 2 डिग्री है। मतलब हाइड्रोजन की वही डिग्री होती है जिस डिग्री के कार्बन से वो जुड़ा होता है। समझ गए बात? चलो अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन की 10 डिग्री हो सकती है? क्या मजाक कर रहे हैं सर, रावण का सिर थोड़े ना है। 10 डिग्री कहां से होगा? नहीं हो सकता सर। 9 डिग्री नहीं हो सकता, 8 डिग्री नहीं हो सकता, 7 डिग्री नहीं हो सकता, 6 डिग्री नहीं हो सकता, 5 डिग्री नहीं हो सकता, 4 डिग्री नहीं हो सकता। आपको क्या लगा मैं गिनती करा रहा हूं क्या? आपने सोचना छोड़ दिया, सिर्फ बातों को आप सुने जा रहे थे। हाइड्रोजन की डिग्री 4 डिग्री नहीं हो सकती। छोटी सी बात समझनी है, हाइड्रोजन की डिग्री 4 डिग्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? आप देखिए, मैं यहां आपको दिखाता हूं क्यों नहीं हो सकती। आप कह रहे हो हाइड्रोजन की डिग्री 4 डिग्री हो। हाइड्रोजन की डिग्री 4 डिग्री तभी होगी जब जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन की डिग्री 4 डिग्री हो, तभी हो सकती है ना। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक आपने उधर जोड़ दिया है, तो अब मैक्सिमम ये कितने साइड से कार्बन जुड़ सकता है? मैक्सिमम तो अब ये 3 ही साइड से न जुड़ सकता है जी, क्योंकि ऑलरेडी तो आपने एक साइड से तो हाइड्रोजन को ही जोड़ दिया। तो यानी कि इस केस में ये कार्बन
आप जो 4 डिग्री लिखने की कोशिश कर रही है होगा ही नहीं, ये मैक्सिमम 3 डिग्री ही होगा। और अगर ऐसा है तो ये हाइड्रोजन भी 3 डिग्री ही हो सकता है, 4 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। यानी कि मुगालते में ना रहिएगा, हाइड्रोजन की डिग्री कभी भी 4 डिग्री नहीं हो सकती। कार्बन 4 डिग्री का होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्वाटनरी नहीं होता। हाइड्रोजन की डिग्री जो पॉसिबल है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मेरा ख्याल है 4 डिग्री या क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं होता। क्या क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक नोट यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, 4 डिग्री और क्वाटनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री और क्वाटनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। फिर से एक बार देख ले सर, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह गया होगा। देखो भाई, हाइड्रोजन की डिग्री 4 डिग्री तब हो सकती, अगर होती, सोचते, जब जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसकी डिग्री 4 डिग्री होती। पर जब ये खुद ही एक साइड से कार्बन से जुड़ा है तो मैक्सिमम अब ये कार्बन मैक्सिमम 3 ही साइड से ना कार्बन से जुड़ सकता है, तो ये मैक्सिमम इसकी डिग्री 3 डिग्री हो सकती, 4 डिग्री तो हो ही नहीं सकती। इसलिए कार्बन की डिग्री मैक्सिमम 3 डिग्री, और इस वजह से इस हाइड्रोजन की भी मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री 3 डिग्री। हाइड्रोजन क्वाटनरी या 4 डिग्री का पॉसिबल नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जरा मैं मिटाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी समझ में आया होगा आपको। जरा हम लोग प्रश्न करते हैं उस पर, ठीक है। हमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स वो भी बताते हैं हम आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, हम यहां पर आपके लिए एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है। ये एक चार्ट है, हमको करना क्या है, सिंपल काम। 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है यहां भरना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है ये भरना है, 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन कितने कितने हैं, ऐसे ही 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, भरना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप करिएगा जरा। सबसे पहले आपको पता है हाइड्रोजन की डिग्री निकालने के लिए पहले कार्बन की डिग्री निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग कार्बन से ही शुरू करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फटाफट एकदम बताइए, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, चलेगा। इस कार्बन की डिग्री, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 3 साइड कार्बन, क्या होगा 3 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री 2 साइड कार्बन है 2 डिग्री, चलेगा। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री और इस कार्बन की डिग्री 4 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 5, 2 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री कार्बन सिर्फ यही है 1, 4 डिग्री कार्बन सिर्फ एक है 1। 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। 2 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री कार्बन 1, 4 डिग्री कार्बन 1। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चे, याद रहे जरा। अगर हम लोग बात करें तो
हाँ, थोड़ा दूसरे मार्कर से कर देते हैं। यहां कितने हाइड्रोजन है बच्चे? देखिए जरा, हाइड्रोजन 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 3 होगा ना? क्यों भाई? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 इधर हो गया, 3 इधर है। हाइड्रोजन कितने होंगे वो तो देख लें। यहां भी 3 हाइड्रोजन होगा, चलेगा? यहां अगर बोले तो 1 2 3 वैलेंसी है, तो यहां हाइड्रोजन कितना होगा? यहां 2 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहां हाइड्रोजन 3, लिखने की आवश्यकता नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं, सब लोग को दिखे। ऐसे ही यहां कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? समझ रहे हैं आप? हर जगह हमने वैलेंसी देखा, उसके अकॉर्डिंग किया है। अच्छा, अब जरा बताइए, यह हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? 1 डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। यह हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री, यह हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री। समझ में आ रहा है दोस्तों? यह हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। यह हाइड्रोजन 1 डिग्री, यह हाइड्रोजन 1 डिग्री। ये वाला हाइड्रोजन बच्चों 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये वाला हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन की 2 डिग्री, ये हाइड्रोजन 2 डिग्री। समझ रहे हैं आप? ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री, 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 ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री। 4 डिग्री पे तो है नहीं कोई हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर थोड़ा केयरफुली देखेंगे, कलरफुल हो गया है पूरा बोर्ड। 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहां है, 3 3 6, 3 यहां है 6, 3 9, 3 12, 3 15। 1 डिग्री हाइड्रोजन 15 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन ये वाला है और ये वाला, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन पर ही तो मिलेगा। 2 डिग्री कार्बन तो यही है, तो 2 डिग्री पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 डिग्री कार्बन यहां पर है, और कहीं 3 डिग्री है क्या? कार्बन नहीं है। इस 3 डिग्री कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ यहां, तो ये 1 डिग्री हो गया। 4 डिग्री हाइड्रोजन बोलिएगा 0 नहीं, गलत। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। तो सर 0 लिख दो ना सर, 0 लिख दो। 0 इज ए डिफाइंड नंबर, याद रखिएगा। 0 ये बताता है कि इस सवाल में 0 है, किसी सवाल में यहां कोई और वैल्यू हो सकती है। पर 4 डिग्री हाइड्रोजन तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डोंट राइट इट 0। ये पॉसिबल नहीं है, 0 नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ में आया? हाँ, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता इस सवाल में, हम 0 लिखते। अभी 1 लिखे हैं। मेरा ख्याल है आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए अब एक सवाल आप करिए जरा, यहां पे आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन प्रैक्टिस कर लिया जाए। सबसे पहले तो कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी, फटाफट तेजी से। अब भाई तेजी से एकदम होना चाहिए। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री
3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। भाई 1 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन तो दिख ही नहीं रहा है, तो 1 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्लियर है? अब आ गया 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? एक यहां से ना, 2 3 4 5 6 7 8, क्या 4 4 8, और 3 डिग्री वाले कितने हैं? 1 2 3 4, माने 2 डिग्री वाले 8 और 3 डिग्री वाले 4 हो गया। अब अगर हाइड्रोजन की, तो इस तरह से मैं सबको बांट बांट के अब नहीं लिख रहा। अब मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं इतने 2-3 क्लास में आपको गिनना आ गया है कि कहां कितने हाइड्रोजन है। एक बात पता है सर, हाइड्रोजन यहां 1 डिग्री वाला होगा नहीं, क्योंकि तुम ये तो समझो ना 1 डिग्री हाइड्रोजन कहां मिलने वाला है? 1 डिग्री कार्बन पे। चूंकि 1 डिग्री कार्बन ही नहीं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहां से होगा? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हम लिख देंगे 0, और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। अब 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा और 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। समझ रहे हैं बच्चे? अब देखते जाओ बेटा, पहले 2 डिग्री वाला गिन लेते हैं। चलो यहां से शुरू करते हैं। ये ऐसे देखो, ये 2 डिग्री, 4 इधर है, 4 इधर है, तो पहले 2 डिग्री पे, इस पे कितने हाइड्रोजन? 2, जो भी होगा 2 डिग्री होगा। 2 यहां, यहां कितने? 2, यहां कितने? 2, यहां कितने? 2, तो 8 हो गए। 2 2 2 2, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 16 16। 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां 1 1 1 1 4। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बच्चे, क्वेश्चन करते हैं। एक थोड़ा सा सोच के करना है। देखो, एक होता है नॉलेज, एक होता है एप्लीकेशन। नॉलेज मतलब ज्ञान, एप्लीकेशन मतलब उस ज्ञान को कैसे आप अप्लाई करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरली फोकस करते हैं नॉलेज से ज़्यादा एप्लीकेशन पे। हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन का डिग्री कैसे निकालते हैं, समझ गए। अब इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, कंसेप्ट। ठीक है, आप जान गए हैं, अब आप अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन possible in smallest possible हाइड्रोकार्बन। चलो आपकी सुविधा के लिए थोड़ा एक लाइन और लिख दिए। कंटेनिंग टू 3 डिग्री कार्बन एंड 1 2 डिग्री कार्बन। ये है हमें 1 डिग्री कार्बन की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, 1 डिग्री कार्बन की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी उस हाइड्रोकार्बन में जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो, कंटेनिंग 2 3 डिग्री कार्बन एंड 1 2 डिग्री कार्बन।
सर स्मॉलेस्ट अल्केन या स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन तो CH4 होता है, पर बात ये नहीं है, हमको वो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन लेना है जो इन टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करता हो। समझ रहे हैं आप? ये कंडीशन है। तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन एक बार रुक करके ट्राई करना चाहिए, ठीक है? आप यहीं पर रोकेंगे वीडियो को और रोक करके एक बार क्वेश्चन को करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे कैसे सॉल्व किया। अब देखिए, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते जाएं। क्वेश्चन कह रहा है 2 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, तो हम बनाते हैं सर, क्या दिक्कत है? ये रहा कार्बन। अगर आपने ये कार्बन लिया, आपने 3 डिग्री बनाना है तो 3 साइड कार्बन होना चाहिए ना, तभी तो 3 डिग्री बनेगा, उसके बगैर तो बनेगा नहीं। तो चलो भैया, इधर भी कार्बन लो, इधर भी कार्बन लो, इधर कम से कम एक कार्बन तो लोगे, तभी तो 3 डिग्री बनेगा। तो अभी तक कहानी में ये आया है सर कि एक 3 डिग्री हो गया है, ठीक है? हमको 2 3 डिग्री चाहिए। तो सर ये तो बन गया, कोई और कार्बन है उसको भी 3 डिग्री बनाते हैं। याद रहे, कम से कम कार्बन यूज करते हुए बनाना है, ज्यादा तो कितने भी ले लो वो नहीं है क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोला गया है, ये वर्ड पर ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, ठीक है? तो अब मान लो इसी कार्बन को, एक तरफ कार्बन है, इसी को हमने ऐसे ले लिया बच्चों, क्या? अब ध्यान से देखेंगे तो ये 3 डिग्री हो गया, ये भी 3 डिग्री हो गया, हमें 2 3 डिग्री मिल गया, क्या? अब हमें एक 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री नहीं मिला है सर, बना लो ना भाई किसी को 2 डिग्री, कम से कम कार्बन को। तो सर एक कार्बन इधर जोड़ दो, अब ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। तो हमारा 2 3 डिग्री भी हो गया, एक 2 डिग्री भी हो गया, और मिनिमम कार्बन यूज करते हुए हमने बनाया ये। इससे कम कार्बन में आप बना ही नहीं सकते ये। तो अगर आपने ऐसा किया है तो अब बताइए 1 डिग्री वाला कार्बन कितना है? अरे सर अब तो आसान है, ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो इसका आंसर क्या आया? 1 डिग्री कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 4। क्या समझ में आया आपको? अच्छी बात है। अगर इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, इसी क्वेश्चन, ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, इसी क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन्स। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताइए भैया 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। हर 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, कितने हो गए? 12। 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री वाले होंगे, हाँ? 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? एक यहां और एक यहां, 2। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। टोटल कितने आ गए? 16। क्या समझ में आया? ये तरीका
सही है, पर यह बेवकूफी वाला तरीका है, यह बुद्धिमानी वाला तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में देखें तो आपसे इसने कहां पूछा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन अलग से बताओ, 2 डिग्री हाइड्रोजन अलग से बताओ, 3 डिग्री हाइड्रोजन अलग से बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन अलग से बताओ। बोला क्या? सब अलग अलग बताओ, बोला क्या? इसने क्या कहा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन सबकी टोटल संख्या बताओ। तो हम काहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री निकाल रहे हैं? क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं हम? क्वेश्चन, समय भी तो एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। हम पता ही नहीं करने जाएंगे, हम फटाफट देख लेंगे इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, हम डिग्री छोड़ देते हैं। हमको क्योंकि एक कंपाउंड में सारे हाइड्रोजन जितने सबको गिनने को बोल रहा है। ऐसे आप समझिए, जैसे आपके 2 हाथ में, इस हाथ में 10 रुपए है, इस हाथ में 15 रुपए है। जब आपसे पूछेगा कि भैया बताओ, यही 2 जगह है पैसे आपके पास, आपसे पूछेगा इस हाथ में कितने, 10 बोलोगे, इस हाथ में कितने, 15 बोलोगे। जब कह रहा है कि आपके इस हाथ उस हाथ में, आपके पास टोटल कितने पैसे हैं और सिर्फ हाथ की गिनती करनी है, तो ठीक है, दोनों मिला के जितना हो गया वो हो गया। काहे हम अलग अलग गिनने जाए? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस पर कितने हो गए? 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री हम करें, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13 और 3, 16। आंसर आ गया। क्वेश्चन जो पूछेगा उस तरह से जवाब देंगे ना, तो इस तरह से आंसर कितना आया? 16। ये कैसा तरीका हुआ? अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, इससे भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, बुद्धिमान आदमी तुरंत निकाल सकता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा। सर ये अल्केन है, बिल्कुल अल्केन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन का अल्केन है। 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला, ये अल्केन है, कितने कार्बन का? 2, 2, 4, 3, 7 कार्बन का अल्केन है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, जहां n नंबर ऑफ कार्बन है तो C7 और n की जगह 7 डालेंगे तो H2 × 7+2 दैट इज C7H16। ओरली हो गया कि इस कंपाउंड में 16 हाइड्रोजन है, कार्बन। ऐसे सब सवाल देखे, हम क्यों 1 डिग्री 2 डिग्री करेंगे, हम क्यों अलग अलग गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन। और अल्केन का जनरल फॉर्मूला 9th 10th में जरूर पढ़े हैं, सबने पढ़ा है। CnH2n+2 होता है, जहां n नंबर ऑफ कार्बन होता है तो C7H2 × 7+2, 7 दूना 14 और 2 16, तो 16 हाइड्रोजन हो गया। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही स्टॉप करेंगे, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज हमने आपको पढ़ाया कार्बन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री, अगले दिन और डिग्री पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।